पहला तो मेरा सवाल ये है, अच्छा ड्रामा शेर का रिव्यू, कोई इनको ले जाता अपने साथ हॉस्पिटल, क्यों नहीं लेके गए? किसने कहा है कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता? अरे भाई जा सकता है। अब बैठी रोई जा रही हूँ, कह रही है मुझे ले जाओ। अच्छा फिर सवाल भी कर रही है मुझे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल वालों से इनकी दुश्मनी है, कोई मसला है ना, और इनकी जान को खतरा हो, इनको नहीं निकालते हैं, छोटी बच्ची है। बट हाईलाइट वाज तकी आहत का कैरेक्टर, वेरी गुड, बहुत और वो कॉमेडी भी लग रहा है, कॉमिक भी लग रहा है एक तरह से। जब उसका बाप कहता है ना, वो जब अली ताहिर तकी का सीन होता है, वो कहता है अच्छा, वो कहता है जिसको जिसने असल में ठीक किया है उसको भी तो ठीक करना है, जैसे शेर को कहता अब्बू अभी नहीं अभी मेरा बिजनेस होना, मेरा बिजनेस अभी नहीं, अभी फजर को छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी किसी को नहीं मारना, अभी थोड़े दिन रुक जाए। और फिर उसके बाद वो अचानक से मुझे लग रहा है उस ड्रामे के दौरान एक और ड्रामा शुरू हो गया, कोई और जगह चले गए वो एकदम से ना शलवार, हाँ वो तो मुझे लगा कि लोकेशन नहीं रही होगी, तो उन्होंने कहा होगा चलो जी हम किसी उधर कर लेते हैं। और एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद उस जो मेड है उसका ख्वाब ना निकले। हाँ मुझे भी ये लगा। हाँ लेकिन उस लड़के ने शादी कर ली। वो बहुत अच्छा था, जहाँ पे पूरी वो ब्रीफिंग होती है, जूम मीटिंग दिखाते हैं जिसमें 3 गोरे भी साथ हैं, और वहाँ पे जो अली ताहिर के एक्सप्रेशन थे बहुत ही कमाल के थे, और वो जो फ्रेम भी डायरेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त बनाया था। और वहाँ पे जब जाते हुए शेर कहता है ना कि मेरे लिए कॉफ़ी का बोल देना, तो उससे सारा उसका जो वो किया था उसको एंड वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। तो लेकिन यही है कि फजर का काम मैं ज़्यादा और दानिश को साथ में देखना चाहता, वो मुझे नज़र नहीं आए, तो अगर वो होते तो शायद ये 2 thumbs up होता, लेकिन अभी के लिए 1 thumbs up। ओके आती है अब काका के पास ताज बीबी, वो कहती है कि हमेशा मुझे कहता है मैं ताने मारती हूँ, मैं ये हूँ। फिर जब सारी बातें करती है ताने ही मारती है वो कोई अलग बात नहीं करती, वही पुरानी स्टोरी सुनाती है और उस तरह से। और वहाँ पर जो नादी ने भी कहा कि अब उसे एहसास हो गया काका को कि भाई अब ये मेरी बेटी का कौन संभालेगा। और ये उन लोगों के लिए भी बड़ा एक इसमें सबक है, जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ, और जब वो उनका जब एक टाइम गुजर जाता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि वो हमने क्या खो दिया, वो लॉयल्टी नहीं रहती, वो दोस्ती नहीं रहती, या वो रिश्ते नहीं रहते। जैसे कि अब जो समीर का कैरेक्टर था उसने भी बिल्कुल सुना दी अपनी फूफी को, और वो सुनीता कह रही होती है कि भाई अब ये फूफू है, इनकी इज्जत करो, तो वो रिश्ते उस तरह से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और हम अक्सर इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो बातें नहीं कह पाते, हम कहने लग जाते हैं और वो रिश्ते खो देते हैं, और यही हुआ है इसमें भी। अब जो इंटरेस्टिंग था वो सबसे ज़्यादा वही था जो आहत का पूरा जो ट्रैक चला है, और ये अगर मैं ये कहूँगा ये एपिसोड तो तकी की ही थी, तकी और आहत, मतलब आहत का जो भी करैक्टर था उसके ऊपर ये था। और क्योंकि उसमें जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थे, आप नहीं सोच सकते थे कि शादी कर लेगा, और इसने अचानक से शादी कर लेगा उसी वक्त मतलब कहते कि अभी करो, उसे जोड़ा भी रखा हुआ था, तैयार हो गया फौरन उसे जोड़ा भी रखा हुआ था और फौरन ठकाठक शादी होगी। दूसरी तरफ जो एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रही थी, वो जो अतीका जी का जो करैक्टर था ना, वो जो पूरा एक बिल्डअप किया कि जब वो बेटी के साथ जब जाना है, माँ डेफिनेटली बेटी के साथ जाएगी, वो कैसे हो सकता है कि हाथों में बेहोश हुई है, या तो ये होता ना कि वो कहीं और मौजूद होती, नहीं होती, वो नहीं जा सकती थी, तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त ये सीन खत्म होता है जहाँ पे बेहोश होती है, तो सबसे करीब माँ ही थी और वो सारे लोग पहुंच गए, और फिर एंड में अतिका जी कहाँ चली गई थी, पीछे रह गई थी। मैं बीच पे सनबेथिंग कर रही हूँ, ये मैंने भी नोट किया, अच्छा फर्स्ट वन, क्योंकि वो साथ साथ चल रही थी और वो बस यूं गई हैं और यूं, और जैसे इनको सन से एलर्जी हो, धूप से, कि कोई बाहर नहीं इनको लेके जाता, रिश्ते के लिए भी नहीं जा रही, कहीं भी नहीं लेके जा रही। डेट्स नहीं होंगी ना, यही होता होगा कि डेट्स नहीं दे रही, तो वो कहते होंगे भाई अब ये डायलॉग डाल दो। हाँ, ये इल्जाम अब एक्टर पे ही आएगा, तो भैया अब क्या करें, डायरेक्टर पे आएगा, आप डायरेक्टर से पूछे। और फिर उसके बाद आपने घर में जिसे कहते हैं ना एक वक्ता डाला हुआ है, मुझे लेके नहीं गए, मुझे क्यों लेके नहीं जाते, फिर कह भी रहे हैं मुझे क्यों लेके, माँ को पता होता है तो फिर जाओ। बट यू कैन देखिए, द थिंग इज व्हेन यू गेट सिचुएशंस लाइक दिस, और ये होती हैं सिचुएशंस, आई थिंक दिस इज वेयर योर प्रोडक्शन कंपनी एंड डायरेक्टर एंड राइटर कम इनटू इट, और आप उनको अगर बताएं तो वो डायलॉग्स में ट्वीकिंग और उसको बिलीवेबल बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम वो नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। हाँ, बिकॉज आप you could have fainted also, कुछ हो सकता था जिसकी वजह से ये नहीं ले जाना चाहिए था, एक दिन था दे देती, नहीं ना लेके जाए, लेकिन उस ना जाने को बिलीवेबल बनाए ना। मैं बैठी हुई कि मैं मुझे क्यों नहीं लेके, अरे पूरा एक सीन था जिसमें बड़ी बीवी ऑफ द हाउस कैसे हो सकता है कि आपको नहीं लेके। अच्छा इतने अच्छे इसमें वो थे, जो मुझे डायरेक्शन मुझे बहुत ऑड सीन लगा जिसमें अली ताहिर, और जो कि मेरा फेवरेट सीन भी था, जिसमें वो तकी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिसमें वो कहता है कि अभी ना कीजिएगा अब्बा, अभी मेरा
अच्छा उसके बाद ना फिर एक वो था जिसमें उनके एक्सप्रेशन लिए हुए, अब आप घर की गैलरी में खड़े होकर क्यों एक बाप बेटा एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो वो मुझे बहुत हार्ड लगा। पहले तकी देख रहा है अपने बाप को, वो जो गैलरी में मिलते हैं अपने घर की जो होती है ना राहदारी सी जो होती है, जहाँ पे बाप कहता है कि वो जो वॉक करके हाँ आ रहे वॉक होते हैं, करके हाँ, दोनों बाप बेटा आते हैं, तो आमने सहन टाइप। हाँ। सहन भी नहीं, वो घर जहाँ के वो कहता है कि जिसने इसका इलाज किया उसके बारे में, हाँ उसके बाद तो वो कहता है अब्बा भी नहीं, अभी रुक जाए अभी मेरा वो, अब उसके वो सीन खत्म होता है उसके बाद हाँ, एक वो दूसरे- बाप बेटे को देख रहे हैं, बेटा बाप तो वो मैं कह रही हूँ दिस इज जियो टैक्टिक्स ना। हाँ नहीं मैं अगर अपने अब्बू को ऐसे देखूं मेरे अब्बू ने घुमा के थप्पड़ दे रहा है, बेटा क्या हुआ तुझे और वो ठीक ठाक 5-6 सेकंड ना वो बस देख रहा है, फिर उसके बाद अली ताहिर को भी समझ नहीं कि मैं यहाँ क्यों देख रहा हूँ, वो नीचे मुँह करके देख रहा है लेकिन सिचुएशंस राइटर ने अच्छी बनाई हैं जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता है। जो एक ये अहद वाला तो मैं तो ये कहूँगा ये तकी की एपिसोड थी, ताज बीबी और तकी की, क्या आपको मज़ा आता है इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देख के। ताज बीबी रिपीट पे थी लेकिन बहरहाल तकी वाला सीन काफ़ी मज़े का था। तो फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन आई थिंक 7। वेरी गुड जॉब। What does the public have to say, Mukarram? नो मुकरम अच्छा पहले first बोलेगा। is अच्छा. What does Mukarram have to say? वेल मुझे ऑब्वियसली सलमान शाहिद साहब का काम तो कमाल था ही, वो कभी मायूस करते ही नहीं है, चाहे आप उनको मैं मंटो नहीं हूँ में देख लें या फिर आप इसमें देख लें। और इसमें वो ऑफ हो गए अचानक, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अचानक ऑफ हो जाएंगे, लेकिन वो हो गए और वो बहुत अच्छा वो शूट हुआ था। मुझे जो अर्जुमन रहीम के कैरेक्टर ताज भी कैरेक्टर से एक थोड़ा सा इशू है ना कि बिटर लोग हमने अपने इर्द गिर्द देखे हुए होते हैं, वो हर वक्त ऐसे अकड़े हुए बिटर नहीं होते, नॉर्मल भी होते हैं, जहाँ पे अचानक उनमें एक स्ट्रीक होती है जो कि बहुत बिटरनेस की होती है, जो आती है, जो हमने इर्द गिर्द लोग देखे हुए हैं। यानी वो जो एक टोन और लहजा मुझे जो शुरू में बहुत अच्छा लगा था, मुझे मैंने कहा था कि ब्रिलियंट, लेकिन जब वो था ना कि वो एक ही पेस पे वो जब वालिद से बात कर रही होती है उस वक्त भी भाई से हर वक्त आप बिटर बात थोड़ा नॉर्मल वे में भी कर लेते हैं अनटिल जिसमें आपका राइवल सामने खड़ा, फिर आप शेड्स आ सकते हैं। शेड्स आए, वो शेड नहीं था, वो मुझे बहुत एक वो लग रहा था शुरू में, और फिर बीच में ये भी हुआ था कि कुछ एपिसोड में इन्होंने वो जगह छोड़ दी थी ताज बीबी ने, वो एक्सेंट जो उन्होंने बनाया हुआ था ना वो 2-3 जगह पे मिसिंग लगा था हमने, हाँ तो वो मुझे थोड़ा सा था कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन लेके आती है ना, आपने बनाया ना जबरदस्त कैरेक्टर है, आई थिंक लाइन में मार्जिन नहीं था, जो हमें रिपीटिशन लग रही है ना ये उस रिपीटिशन को कवर कर सकती थी अपनी उस शेड से, कि किसी को थोड़ा सा धीमे अंदाज में कर लेती, किसी को थोड़ा सिचुएशन के लिहाज से, हर वक्त हर इंसान गुस्से में नहीं रह सकता इतना ज़्यादा कि जब बात कर रही हूँ ये क्या है वो, लेकिन वो तंज भी बहुत करती थी, इट वाज नॉट ऑलवेज गुस्सा, तंज में मुझे ना एक वो 2-3 लेवल नीचे होना चाहिए था, दुख भी आया था बीच में, हाँ दुख अब हाँ आया है, तो आई थिंक इनके लिए डेफिनेटली 8 ओके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि अर्जुमन रहीम ये वाला कैरेक्टर करेंगी। और लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्यों नहीं हम सोचते मैंने हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सोचते, नॉर्मली हमारे जहन में कुछ होते हैं एक्टर्स के इस कैरेक्टर में करता ही नहीं है, प्री कंसीव्ड आइडियाज। हमने हाँ, ऐसे शेयर का राउंड experimentation टेबल जब किया ना तो वहाँ पे ये डिस्कशन हुई कि होता ही है कि कुछ लोगों के चेहरे मासूम होते हैं तो हम समझते हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कर सकते, इनफैक्ट व्हाई नॉट। और मेरे लिए सरप्राइज जो था ना वो तकी था, ओके कि तकी में बहुत पोटेंशियल है। मुझे ये एपिसोड देख के आइडिया हो गया कि उसके अंदर कॉमिक टाइमिंग भी है। नॉर्मली होता है ना कि आप एक लोग बहुत स्टिफ हुए हुए होते हैं स्क्रीन पे, वो बहुत रिलैक्स है, यानी अगर तकी को अच्छे कैरेक्टर्स दिए जाएं तो वो बहुत आगे जबरदस्त काम दिखा वो सकते सड़ा हुआ होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हैं। वो सड़ा हुआ भी है सड़ा है। और उसमें ना आपको हंसी आ रही है कि उसकी सिचुएशन पे ना कि वो कह रहा है कि अब मैं भी हूँ, मैं जैसे शादी का वो करते हैं, जैसे अपने अली ताहिर बहुत ही हमारी आई थिंक वो फाइनेस्ट एक्टर हुई है, उनके सामने परफॉर्म करना। मुझे सिर्फ उधर एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा अली ताहिर साहब के हवाले से कि उन्होंने इस समय जो एक्सेंट जो वॉइस बनाई है ना, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती आपको वो क्या कह रहे हैं, मुझे 2-3 दफ़ा रिपीट करके देखना पड़ा था कि क्या रहे हैं इनको। तकी की मुझे क्लियर समझ आ रहा था वो क्या कह रहे हैं, और वो जो एक मासूमियत भी लेके आए ना उसमें थोड़ा नाइव भी लगा थोड़ा सा। जैसे दूसरा भाई जो है वो भी बहुत स्टिफ है, फैजान एक ही जोन में बैठा हुआ, हर मौके पे ऐसे बैठा हुआ है, बट उसका कोई कैरेक्टर तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स है। तो आई थिंक तकी ने जो इस हफ्ते परफॉर्मेंस दी वो भी डेफिनेटली 8 है। ओके सो 8 and 8 for both। 8